बहमदे ताला हम अहले सुन्नत व जमात अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलिया अज़्ज़ाम अलैहि रिज़वान के तहरीरन तकरीरन तज़किरे और चर्चे करते रहते हैं और शब रोज़ उनकी याद में महाफिल और सेमिनार मुनक्किद करते रहते हैं, क्योंकि ये नामवर और बुजुर्ग शख्सियात हमारी मोहब्बत का मरकज़ और हमारी अकीदत का महवर हैं। और ये जलीलुल कदर शख्सियात इसलिए हमारी मोहब्बत और अकीदत का मरकज़ और महवर हैं कि उन्हें रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में बहुत कुर्ब और बड़ा मर्तबा मकाम हासिल है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इसलिए मोहब्बत और अकीदत है कि आप अल्लाह ताला की पहली तजल्ली ज़ाती के मज़हर हैं, और हज़रत सैयदना आदम सफ़ी अल्लाह अलैहिस्सलाम से हमें इसलिए उल्फत है कि आप अल्लाह ताला की पहली तजल्ली सिफ़ाती के मज़हर हैं, और दीगर अंबिया और मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी हमें इसीलिए उनसे अकीदत है कि ये भी अल्लाह ताला के दीगर सिफ़ात के मज़हर हैं। नीज़ औलिया अज़ाम और दीगर मखलूक़ात से भी हमें इसलिए मोहब्बत है कि ये भी अल्लाह ताला के अफ़ाल व अस्मा के मज़हर हैं। इन अज़ीमुल मर्तबत शख्सियात और मुकर्रबाने बारगाह इलाहा के तज़किरे चर्चे दर हकीकत अल्लाह ताला की तजल्लियात व सिफ़ात के तज़किरे हैं, और उन्हीं बुजुर्ग और अजीम शख्सियात में से एक रहनुमाए कामिल शेख अजल सुल्तानुल औलिया हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़ाते आली सिफ़ात भी है, जिन्होंने अपने इल्म व फ़ज़ल, ज़ादो तक़वा, ईमानत व दियानत, खलूस व ललहियत, अच्छे किरदार, हुस्न व गुफ्तार, खुश खल्की, दिल नशीन मुअस्सर अंदाज़े तबलीग और खुदादाद सलाहियत से बतकदा हिंद के बाशिंदों के दिलों को नूरे ईमान से मुनव्वर और शमा इरफान से फरोज़ा किया। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। आपकी तारीख़ विलादत में बहुत इख्तलाफ है। आपकी तारीख़ विलादत 381 हिजरी से 401 हिजरी तक बताई जाती है, मगर मशहूर मोहतरम जनाब मुंशी मोहम्मद दीन फोक का इरशाद व तहकीक है कि आपकी पैदाइश का फ़ख्र सन 440 हिजरी या सन 401 हिजरी को हासिल होता है। तारीखी हक़ाइक़ का तज्ज़िया करने के बाद तख़मीनन व तकरीबन आपकी यही तारीख़ विलादत दुरुस्त मालूम होती है। आपका वतन अजीज़ अफ़गानिस्तान है, जो कभी इस्लाम का गहवारा और सुन्नियत व हनफियत का मरकज़ समझा जाता था, मगर अब रूसी तसल्लुत के बाद वहाँ वहाबियत, नजदियत और मौदूदियत के जरासीम फैलते जा रहे हैं। बहरहाल आपका ताल्लुक इसी अफ़गानिस्तान के एक मशहूर शहर गजनी से है। गजनी के दो मोहल्ले हैं, एक जलाब और दूसरा हजवेर। आपके मोहल्लत के बारे में मशहूर तर यही है कि आप जलाब में पैदा हुए और फिर आपका ख़ानदान जलाब से हजवेर आ गया। अक्सर मोरखीन का यही ख्याल है, लेकिन बाज़ ने आपका मोहल्लत गजनी भी बताया, मगर ये ऐसे ही हैं जैसे राकम सरबंद ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद में पैदा हुआ। इसे सरबनी या मुज़फ़्फ़राबादी कहने के बजाय कश्मीरी कहा जाए। आप खुद अपनी निस्बत इन तीन जगहों की तरफ करते हैं। तहरीर फरमाते हैं, अली बिन उस्मान बिन अली अल जलाबी अल गजनी सुम अल हजवेरी। आपके इस इरशाद ग्रामी से आपके वालिद माजिद और जद्दे बुजुर्गवार के अस्मे आलिया भी मालूम हो गए। आपके वालिद माजिद हसनी और वालदा हुसैनी सादात में से हैं। गजनी में आपके खानदान को बड़ी कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता था, और आपकी वालदा मौज़मा को आबदा व ज़ादा होने के नाते से बड़ी शोहरत हासिल थी। आपके मामू वली कामिल थे और ताजुल औलिया के लक़ब से मलक़ब थे। हजरत दाता साहब के मिज़ार की तरह आपके मामू और वालदा के मिज़ारात भी मुसलमानों की अकीदत का मरकज़ और मर्ज़ खलाइक हैं। आपने एक ऐसे पाकीज़ा और साफ सुथरे माहौल में आँख खोली जो इल्म और रूहानियत से मामूर था। हर तरफ इल्म व फजल के चर्चे और रूहानियत के तस्करे होते और तज़किए नफ्स की महफिलें जमती। नीज़ आपके वालिदैन और ख़ानदान के दीगर अफराद की पाकीज़ा ज़िंदगी और हुस्न किरदार और औसाफ़ महबूदा की बदौलत आपको अपनी तरबियत के लिए निहायत अच्छा माहौल मैसर आया, जिसने आपको पाकीज़ा सीरत व हुस्न किरदार और अच्छे इखलाक के सांचे में ढाल दिया। जब आप अपनी तालीम की इब्तिदाई मराहिल में थे, तो इस वक्त जहाँ एक तरफ गजनी सलातीन गजनी की फतूहात की वजह से दुनियावी मालो दौलत की वजह से मालामाल था, तो वहाँ दूसरी तरफ सलातीन गजनी खसूसन हज़रत सुल्तान महमूद रहमतुल्लाह की इस्लाम और अलूम इस्लामिया से मोहब्बत और उल्मा नवाजी की वजह से गजनी अलूम फ़नून और रूहानियत और अरबाब फजलो कमाल का मरकज़ बना हुआ था। इसलिए हज़रत दाता गंज बख्श ने अव्वलन गजनी के नामवर उलमा कराम से तफसीर व हदीस, फ़िक़्ह और दीगर अलूम फ़नून की तकमील करते हुए वहाँ के जलीलुल कदर मशाइख से इक्तसाब फैज़ किया।
آپ نے اپنے خاندان غزنی کے مقتدر مشائخ اور جید علماء کرام سے ظاہری علوم اور باطنی کمالات سے فیضیاب ہونے کے بعد سیر و سیاحت کو اپنایا۔ سیر و سیاحت کرشمہ ہائے قدرت کے مشاہدے اور حسن منظر سے لطف اندوز ہونے، اولیاء کرام اور ان کے مزارات کی زیارت اور ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے کا ذریعہ اور تبلیغی مشن کا حصہ بھی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کی عادات و اطوار اور مزاج شناسی کا ملکہ بھی حاصل ہوتا ہے اور مصائب و مشکلات برداشت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، جس سے تبلیغ اسلامی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، سلوک کے لانحل عقدے کھلتے ہیں اور سلوک کی منزلیں طے ہونے لگتی ہیں۔ حضرت داتا صاحب کی دوربین شخصیت نے بھی انہی مقاصد کے حصول اور تکمیل کے لیے سیر و سیاحت کو اپناتے ہوئے شام، عراق، بغداد، آذربائیجان، متحدہ ہندوستان، تبرستان، خراسان، ترکستان اور حجاز مقدس کے علاوہ دیگر بکثرت شہروں کا ہی نہیں بلکہ آپ کے تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق تمام عالم اسلام کا سفر کیا، اور اسی سیر و سیاحت کے دوران آپ نے 2 مرتبہ حج کی بھی سعادت حاصل کی۔ دوران سیاحت آپ جہاں بھی تشریف لے جاتے وہاں لوگوں کو دعوت توحید دیتے اور دین اسلام کی تبلیغ فرماتے اور انہیں اپنے علم و عرفان اور روحانی فیضان سے فیضیاب فرماتے اور وہاں کے علماء مشائخ سے استفادہ کرتے اور مزارات اولیاء سے فیوز و برکات حاصل کرتے۔ کتاب سید حجویر کے مؤلف سید محمد متعین ہاشمی نے آپ کی سیاحت کے بارے میں سوکوفسکی کے حوالے سے رقم دراز ہیں کہ جلابی کو عقیدے اور طریقت میں کمال، بہت سے راستے طے کرنے، آفاق و انفس میں سفر کرنے اور اقطار جہاں میں دور دراز علاقوں میں پھرنے کے بعد حاصل ہوا۔ وہ مدت مدید تک اپنے زمانے کے اکابر شیوخ و صوفیاء اور مختلف متعدد پیشوایان تصوف کی خدمت میں حاضر رہ کر اکتساب معرفت کرتے رہے۔ انہوں نے ہر خرمن سے خوشہ چنا اور ہر باغ سے پھول اٹھایا، یہاں تک کہ صوفیہ کی تعلیمات کے سلسلے میں درجہ کمال کو پہنچ گئے۔ دوران سیر و سیاحت اپنے متعدد علماء مشائخ کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوئے۔ صرف خراسان میں جن اکابر اور مشائخ سے آپ نے اکتساب فیض کیا ان کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے، اور ان میں سے آپ جن گرامی قدر شخصیات سے زیادہ متاثر ہوئے ان میں سے چیدہ چیدہ کے اسماء گرامی یہ ہیں: شیخ القاسم سری، شیخ الشیوخ ابو الحسن بن سالبہ، شیخ ابو اسحاق شہریار، شیخ محمد ذکی بن علا، شیخ ابو الحسن علی بن بکران، شیخ ابو عبید اللہ جنیدی، شیخ ابو طاہر مکشوف، شیخ احمد بن شیخ خرقانی، خواجہ علی بن الحسن الاسیر کافی، شیخ مجتہد ابو العباس دامخانی، خواجہ ابو جعفر محمد بن علی اجوینی، خواجہ رشید مظفر بن شیخ سعید، خواجہ شیخ احمد حمادی سرخسی اور شیخ احمد بخار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اگرچہ مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش اپنے خاندان کے ظاہری و باطنی کمالات سے مالا مال تھے، مگر دوران سیاحت خوب تر کی تلاش میں آپ جب سلسلہ جنیدیہ کے جلیل القدر اور نامور پیشوا حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی رحمۃ اللہ کی خدمت میں پہنچے تو ان کے روحانی فیض سے متاثر و مستفید ہو کر ان کے مرید ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ طریقت قطب ولایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ تک اس طرح جا پہنچا ہے کہ آپ حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی کے مرید تھے، اور وہ حضرت شیخ حسری، اور وہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے، اور وہ حضرت جنید بغدادی کے، اور وہ حضرت شیخ سری سکتی کے، اور وہ حضرت معروف کرخی کے، اور وہ حضرت داؤد تائی کے، اور وہ حضرت جیب اجمی کے، اور وہ حضرت حسن بصری کے، اور وہ مرکز ولایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ عقیدت مرشد حضرت داتا علی حجویری مرحوم و مغفور کو اپنے شیخ طریقت حضرت ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑی عقیدت تھی، اس لیے وہ اپنے مرشد ارشد کا تذکرہ عقیدت محبت میں ڈوبے ہوئے ان الفاظ میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی صوفیہ متاخرین میں سے اوتاد کی زینت اور عابدوں کے شیخ ہیں، میں انہی کا مرید ہوں۔ آپ تفسیر اور روایات کے عالم تھے، اور آپ تصوف میں حضرت جنید کے پیروکار تھے اور حضرت حسری کے رازدار مرید تھے، نیز ابو عمرو کروینی اور ابو الحسن سالبہ کے ہم اثر تھے۔ صحیح اور حقیقی گوشے نشینی اور خلوت نشینی کے لیے 60 سال تک تنہائی کی تلاش میں پھرتے رہے اور اپنا نام مخلوق کے ذہنوں سے محو کرنے میں بالآخر کامیاب ہو گئے۔ زیادہ تر جبل القام میں قیام پذیر رہے، انہوں نے طویل عمر پائی، اور آپ اپنی ولادت کے کثیر دلائل اور علامات رکھتے تھے، لیکن صوفیہ کے طور طریقوں، رسوم و لباس کے پابند نہ تھے۔
और रसूम के चक्कर में जकड़े हुए सूफिया से बड़े सख्त अंदाज में पेश आते थे। मैंने उनसे ज्यादा कोई बारोबो बाहैबत नहीं देखा। नीज आपको अपने मुर्शिद के साथ जो मोहब्बत और अकीदत थी, इससे भी इसका इजहार होता है कि आपके मुर्शिद का विसाल आपकी गोद में ही हुआ। उनके अलावा आपको हजरत अबुल अब्बास शिकानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से भी बड़ी अकीदत थी और आप उनके भी फैज याफ्ता हैं। हमेशा से बुजुर्गों का ये तरीक़ेकार रहा है कि वो जिंदा मशाइख और औलिया कराम से भी फयूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं और विसाल पा जाने वाले बुजुर्गों के मिज़ारात पर जाकर उनसे भी फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ने कश्फुल महजूब में मुतअद्दिद बुजुर्गों के मिज़ारात पर हाजिर होकर उनसे फयूज़ व बरक़ात हासिल करने का तज़किरा फरमाया है, जिनका अहाता इस मुख्तसर मज़मून में नहीं किया जा सकता। अलबत्ता आपकी मुअज़्ज़िन रसूल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मिज़ार की हाजिरी का वाक़या हक़ाइक़ व निकात और दिलचस्पी से खाली नहीं। इसे आप हजरत दाता साहब की जुबानी ही सुनिए। आप फरमाते हैं कि मैं अली बिन उस्मान जिलाबी हूँ। अल्लाह ताला मुझे अच्छी तौफीक से नवाजे कि मैं मुल्क शाम में मुअज़्ज़िन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल के मिज़ार के सराहने सो गया और मैंने ख्वाब में अपने आप को मक्का में देखा और देखा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाब बनी शीबा से तशरीफ ला रहे हैं और बूढ़े को शफकत से इस तरह गोद में लिए हुए हैं जैसे बच्चों को लिया जाता है। मैं दौड़ते हुए आगे बढ़ा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस और पाए मुक़द्दस को चूम लिया, लेकिन मैं इस ताज्जुब में था कि ये उठाया हुआ आदमी कौन है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे इस हालत में क्यों लिए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मौजज़ा मेरे बातिन और ख्याल पर मतला हो गए तो आपने इरशाद फरमाया कि ये तेरा और तेरे मुल्क वालों का इमाम है। मुझे इस ख्वाब से अपने मुल्क और इलाके के लोगों के बारे में अच्छी उम्मीदें कायम हो गईं और इस ख्वाब से ये बात भी दुरुस्त मालूम होने लगी कि सैयदना इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन लोगों में से हैं कि जो अपने ज़ाती औसाफ से फानी हो जाते हैं और बाहुकाम शराब बाकी रहते हैं, क्योंकि उनको उठाने वाले खुद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। और अगर मैं खुद इमाम अबू हनीफा को चलते देखता तो इसका मतलब ये होता कि वो अपनी सिफात के साथ बाकी हैं, और जो अपनी सिफात के साथ बाकी हो वो या इज्तिहादी गलती करता है या सही फैसला करता है। और चूंकि उनको ले जाने वाले खुद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे तो इससे ये मालूम हुआ कि इमाम अबू हनीफा फानी सिफ्त हैं और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ्त के साथ बाकी हैं। और जब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से खता सरजद नहीं होती तो इमाम साहब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ्त के साथ बाकी हैं, उनसे भी इज्तिहाद में खता सादिर नहीं हो सकती। और ये बहुत ही बड़ा लतीफ इशारा है। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। इंशाअल्लाह ताला बाकी की मालूमात अगली वीडियो में बयान की जाएगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।